आखिर लोग कब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शिकार होते रहेंगे? कब तक लोग अपनी जो जानें हैं वो गंवाते रहेंगे? कहीं बॉयफ्रेंड के मोहब्बत में गर्लफ्रेंड अपनी जानें गंवा रही, या फिर कहीं गर्लफ्रेंड के मोहब्बत में बॉयफ्रेंड, या फिर कहीं पत्नी के चक्कर में पति अपनी जानें गंवा रहे हैं, या फिर कहीं पतियों के चक्कर में पत्नियां। ऐसे बहुत घटनाएं जो हैं समाज के अंदर हो रहे हैं, जिसका नाम दिया गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और इसके एवज में कई लोग जो आजकल हैं कहीं ना कहीं जानें गंवा रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी को मार देते हैं किसी के चक्कर में। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती है जो कि अपने घर के एक सदस्य को भटके हुए रास्तों से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, और इसके एवज में उससे अपना जान गंवाना पड़ता है। वो भी उसकी जान की वजह उसकी भाभी और उसके भाभी का आशिक, जिसका नाम रोहित होता है, ना कि उसके जात का है ना ही उसके धर्म का है। वो दोनों मिलकर कैसे अपने देवर, जिसका नाम आजम होता है, उसे जान से मार देते हैं। जी हाँ, जानेंगे पूरी इस घटना को। ये घटना है कहाँ की? नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा, और आप देख रहे हैं मोहब्बत से मौत। आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हिट करें तो ज़रूर कर लें सब्सक्राइब, साथ में दबा लें बेल वाली घंटी को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। दरअसल ये जो घटना है वो हरियाणा का एक छोटा से गाँव है, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम आजम होता है वो अपने घर से अचानक गायब हो जाता है। लेकिन उनके घर वालों को पता नहीं ये होता है कि उनके बेटी की हत्या कर किसी ने पास के तालाब में फेंक दी है। और ये बातें उसका जो पिता, जिसका नाम कमालुद्दीन खान होता है, वो पास के पुलिस चौकी में जाता है और अपने बेटे आजम की गुमशुदगी का केस दर्ज कराता है, और अपने बेटे आजम को ढूंढना शुरू कर देता है। जब उसका कोई अता पता नहीं चलता है तो तकरीबन वो 2 से 3 दिनों तक ढूंढता है। फिर वहाँ वो सानिध्य से बैठ जाता है कि शायद मेरा बेटा कहीं खो गया हो, कहीं दिमागी हालत उसका चल गया हो, ठीक नहीं रहा होगा, शायद कहीं चला गया होगा, हो सकता है कुछ दिन में आ जाए। लेकिन तकरीबन 6 दिन बीतने के बाद, यानी कि 6 जुलाई 2023 की उसकी बॉडी जो है उसी गांव के बगल में एक तालाब है, और उस तालाब में मिलती है। तो ये बातें पुलिस चौकी तक पहुंच जाती है, और पुलिस की टीम वहां पर आने के बाद उसके शव को कब्जे में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज देती है, जहां पर यह पता चलता है कि इसकी हत्या की गई है, इसको किसी ने जान से मारा है। तो फिर जो पुलिस की टीम होती है वो आजम के घर आती है, और कमालुद्दीन खान और उनके बड़े बेटे, जिनका नाम गफ्फार होता है, उनसे पूछताछ करती है। यही नहीं, उनके आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि शायद इनका किसी से दुश्मनी रहा होगा, किसी का से लेन देन में अच्छी अनबन, अच्छी ताल्लुकात नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से शायद इनके बेटों को अपना जो है जान गंवाना पड़ा। लेकिन जो घर वाले आसपास के लोग होते हैं वो बोलते हैं लोग बहुत ही अच्छे इंसान थे, इनका ऐसा किसी के साथ ना ही दुश्मनी था, ना कोई लेन देन में इन लोग का कोई मेल मुटाव था। तो जो पुलिस की टीम होती है, अब वो आजम के मोबाइल का जो नंबर होता है, उन नंबर की जो लास्ट कॉलिंग बात हुई होती है, उन डिटेल को निकालती है, उनके रिकॉर्ड को निकालती है। तब जाके ये पता चलता है कि जो लास्ट टाइम इनकी बातें हुई थी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इनके भाभी से बात हुई थी। जब इनके भाभी की कॉल डिटेल निकाला जाता है तो ये अपने बॉयफ्रेंड, अपने आशिक, जो उनका पड़ोसी था जिसका नाम रोहित होता है, तकरीबन उससे 1200 सेकंड, 1500 सेकंड इस तरीके से वो बात करती थी। तो पुलिस की जो शक होती है वो पूरा उनके भाभी, जिनकी नाम तमन्ना होती है, उनके ऊपर जाती है। और तमन्ना को गिरफ्तार करने के बाद उनसे जब पूछताछ करती है, तब वो जाकर कबूल करती है कि जी हाँ, ये जो घटना का अंजाम है वो मैंने दिया है। लेकिन जब पुलिस की टीम पूछती है कि आपने ये इतना बड़ा हत्या क्यों की, क्यों उसे जान से मारी, आखिर वजह क्या है, तब वो इन बातों को कहती है कि एक दिन मैं और मेरा आशिक, जिसका नाम रोहित है, हम लोग दोपहर में संबंध बना रहे थे। अचानक मेरा जो देवर आजम है वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद हम लोग को देखता है और हम लोग डर के मारे सहम जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन जो मेरा आशिक रोहित होता है वो हाथ कट कर लेता है और ये धमकियाँ देता है कि अगर तुमने इन बातों को खुलासा की तो मैं अपना जान गंवा दूंगा और इनका इल्ज़ाम तुम दोनों के ऊपर लगा दूंगा। लेकिन जो उसका
देवर जो आजम होता है इन बातों को इग्नोर करता है और कहता है अभी तुम्हारे पास सुधरने का मौका है, सुधर जाओ, अब कोई ऐसा गलत काम नहीं करो जिसकी वजह से मुझे और मेरे भैया जिनका नाम गफ्फार है शर्मिंदा होना पड़े समाज के अंदर। लेकिन कहते हैं कि जब इसका भूत सवार होता है तब वो न सर देखता, न समाज, न रिश्तेदार कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। और यही चीज़ें जो उसकी भाभी जिसका नाम तमन्ना होती है उसके खोपड़ी में चलता रहता है। वो एक दिन ये सोचती है कि शायद किसी ना किसी दिन आजम इन बातों को लोगों तक कह देगा तो हम लोग क्या समाज के अंदर सर उठा के चल सकेंगे, क्या समाज में रह सकेंगे। और इन्हें बातों का डर इन लोगों को रातों रात खाए जा रहा था। एक दिन ये दोनों प्लान बनाते हैं, जो रोहित होता है और जो उसकी भाभी जिसकी नाम तमन्ना होती है, ये दोनों प्लान बनाते हैं। और प्लान बनाने के बाद ये जो तमन्ना होती है वो अपने बुआ के घर अपनी सासू माँ, अपने ननंद, अपने जेठानी और यही नहीं अपने हस्बैंड को लेकर चली जाती है, कह कर कि आप लोगों का दावत है, बहुत बड़ी वहाँ पर पार्टी रखी गई है, आप लोग आए चले हमारे साथ। और वो उस दिन अपने घर से लेकर उन लोगों को अपने बुआ के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद तकरीबन रात को 8:30 बजे होते हैं और 8:30 बजे वो कहती है कि मैं फ़ोन करती हूँ आजम के पास। और आजम के पास जब से ही वो फ़ोन करती है कहती है कि आजम तुमसे रोहित जो है वो अकेले में मिलना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। वो कहती है कि आज रोहित कहता है कि अगर आजम नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगा और सुसाइड करने का जो इल्ज़ाम है वो तुम दोनों पर ढाल दूँगा। इन बातों में वो उसे उलझाती है और उलझाने के बाद ठीक जहाँ पर रोहित उसे इंतज़ार कर रहा था धारदार हथियार लिए उस जगह पर आजम को भेजती। जैसे ही आजम वहाँ पर पहुँचता है वो तकरीबन 15 से 17 जगहों पर उसके पीछे से वार करता है, कंधे, आँख, चेहरे, यही नहीं उसके पीठ में भी भोग देता है, जो कि उसकी मौत वहीं पर हो जाती है और उसके बॉडी को उठाकर पास के तालाब में वो फेंक देता है। जी हाँ, ऐसे ही बहुत सारे जो घटनाएं हैं समाज के अंदर हो रहे हैं और इसी की डर की वजह से वो जो है उसे जान से मरवा देती है। और इससे पहले भी उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया था। यहीं फिर वो भी कबूल करती है कि जो मेरा हस्बैंड था मुझ पे भी शक कर रहा था जिनका नाम गफ्फार है और मुझे रोहित ने दिया था जहर रखने के लिए कि जहर इसको एक दिन पिला देंगे और हम दोनों फिर अपने आम की ज़िंदगी, अपने ऐशो आराम की जो ज़िंदगियां हैं वो गुजारते रहेंगे। तो आजकल जो यार समाज के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आखिर इनका जिम्मेदार है कौन? जो लोग करते हैं या करके बच जाते हैं या फिर जो समाज के अंदर ऐसे घटनाओं का बढ़ावा दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है और चला भी था, जो कि सीमा हैदर की प्रेम कहानी, जो कि कहीं ना कहीं ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही विवाद था। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं लोग आजकल देखकर बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे जो घटनाओं को इन्हें रोकने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए, अगर आपको भी बताए तो ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।